जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, ठीक है, जिनके लिए हमने आपको संपूर्ण हिंदी पढ़ाई और उसके अलावा हमने प्रैक्टिस सेट करवाया। तो साथियों, आज बता दें, ये हमारे 11th नंबर का प्रैक्टिस सेट है, 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आपको बता दें ये प्रीवियस ईयर पेपर है। आप देख सकते हैं 22 नवंबर 2021 का, ठीक है। और ये आप सब देख सकते हैं, ये टाइमिंग क्या थी, इसकी एग्जाम टाइम क्या था, तो 12:30 से लेकर के 2 बजे तक, ठीक है। कांस्टेबल जीडी 2021 का पेपर है। तो इसके हम दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं 25 के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और आपको बताते हैं उससे पहले कि आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और देखिए साथियों, जैसे आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, तो देखिए ये प्ले लिस्ट दिखेगा। पहला दी जाएगा आपको ये संपूर्ण भारतीय संविधान की, तो संविधान हम पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा देखिए आप इस पे जाइएगा, क्या आप देखिएगा कि देखिए ये है एसएससी जीडी मॉक टेस्ट। इस पर आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आज भी 11वें नंबर का मॉक टेस्ट है। इसके अलावा देखिए ये वाली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी संपूर्ण हिंदी। देखिए एसएससी जीडी के लिए हमने संपूर्ण हिंदी मात्र और मात्र 10 वीडियो में हमने कवर किया है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, आपकी पूरी हिंदी 40 अंकों की क्लियर हो जाएगी। एकदम सटीक तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। तो जा करके आप देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत सी मेहनत की है आप सभी के लिए। तो आप एक बार अवश्य चेक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को, और देखिए कितने नंबर आप स्कोर कर पाते हैं हमें जरूर बताइएगा। तो देखिएगा मेरे साथियों, ये है आपके हिंदी के सिलेबस के क्वेश्चन। चलिए हिंदी के देखते हैं, पार्ट डी आपका हिंदी है। तो देखिए वहाँ भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 नंबर के, क्योंकि आपको पता है सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, ठीक है। तो 40 में 40 आप कर सकते हैं केवल मात्र 10 वीडियो अगर आप देख लेते हैं हमारे तो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। जीतने की इच्छा, ठीक है, जीतने की इच्छा दोस्तों क्या होती है, जिज्ञासा, ठीक है। क्या होती है, जिज्ञासा। जीतने की इच्छा क्या होती है, जिज्ञासा होती है, ठीक है। चलिए जानने की इच्छा, जिज्ञासु ना, तो चलिए छोड़िए, जिज्ञासा क्या है आपके, जीतने की इच्छा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। दोस्तों कौन सा जो है युग्म आपका सही नहीं। देखिए राकेश मतलब चंद्रमा चांद होता ही होता है, ठीक है। चंद्र मतलब दोस्तों सुधाकर यानी चंद्रमा के दोनों पर्यायवाची हैं, शशि और रजनीश, ठीक है। ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा के। मगर दोस्तों आप देखते हैं निशापति ये चंद्रमा का है, मगर दिवाकर दोस्तों सूर्य का है। तो ये दोनों क्या हैं, ये अपने विपरीत है, यानी कि समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब उस भाग को आपको ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं दोस्तों, तो कोई त्रुटि नहीं वाला आप ऑप्शंस को पिक करिएगा, ठीक है। क्या है वाक्य, क्या है, देखिए कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की, देखिए चाचा को लड़की थोड़ी होगी, हाँ, पूरा वही सब कुछ चेंज कर दिया ना। चाचा को लड़की हुई, भाई बिल्कुल गलत, चाचा को लड़की नहीं होगी ना। तो यानी कि उसके चाचा, ठीक है, उसके चाचा को, है ना। तो दोस्तों यही क्या है, बिल्कुल गलत है ना। उसके चाचा को क्या हुई, लड़की हुई दोस्तों, उसके चाचा को लड़की नहीं होगी। तो चाचा, उसके चाचा, यही क्या है, वाक्य क्या है आपका, इसी में गलत है, ठीक है। चलिए अगला है साथियों, फिर से वही बात दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, वो चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं वाले को चयन करना होगा। देखिए हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किए गए हैं, ठीक है, किए गए, देखिए किए गए नहीं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल गलत है। स्वीकृत किए गए हैं, किए गए नहीं होगा। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है ना। तो आप पता है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, स्वीकार किया गया, यानी कि सॉरी स्वीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, बात वही है, स्वीकृत भी बिल्कुल सही है ना। तो राजभाषा स्वीकृत किया गया दोस्तों। इसकी जगह प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, इसकी जगह आपको क्या रख दें कि सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन ना हो दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा कि राजभाषा स्वीकृत किया गया। आपको पता होगा कि राजभाषा किस भाग में बताएगा, तो भाग 17 में आपको पता होगा, हमने अभी आज संविधान में बताया है। और दोस्तों आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है, भाग 17। चलिए अगला संक्षिप्त का विलोम क्या होगा। संक्षिप्त का विलोम दोस्तों, संक्षिप्त मतलब छोटा दोस्तों, तो विस्तृत हो जाएगा बड़ा। तो संक्षिप्त का दोस्तों विस्तृत हो जाएगा। लिखित का मौखिक या फिर अलिखित हो जाएगा, है ना।
तो ये सब इस तरह से आप समझिएगा तो बिल्कुल अच्छा जवाब क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खत को क्या करना, प्रतिस्थापित करना। अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो समझिएगा क्या है क्वेश्चन कि आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। देखिए आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा जब हम कोई चीज लिखते हैं ना धन्यवाद बाद में लिखते हैं ना, कि आपका पत्र मिला धन्यवाद, है ना। देखिए समझिएगा इस तरह लिखते हैं ना, हमने कभी आपने भी कभी कुछ लिखा होगा तो वो पहले पूरा सब कुछ मैटर लिखते हैं, उसके बाद नीचे लिखते हैं धन्यवाद, क्या लिखते हैं धन्यवाद ना। तो उस प्रकार धन्यवाद बाद में आएगा। तो आपका पत्र मिला धन्यवाद, बिल्कुल सही आपका जवाब होगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला है साथियों कि मुहावरे का अर्थ बताना। क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता। हथियार डालना, कहते हैं ना कि भैया यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हथियार डाल दे, या फिर कोई भी चीजें कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हथियार डाल देते। हथियार डालने का मतलब क्या होता है, हार स्वीकार कर लिया उसने, यानी कि पराजय स्वीकार कर लिया। ठीक है, पराजय स्वीकार करना यानी हथियार डाल देना। ठीक है, चलिए अगला है 8वां क्वेश्चन क्या है, जीवन भर, क्या जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। रेखांकित शब्द के लिए उचित स्थान। देखिए जीवन भर को हम क्या कह सकते हैं, आजीवन। कहते हैं आजीवन मैं ऐसा रहूंगा। देखिए जो तब पहले क्या होता था दोस्तों, आपको पता है शपथ लेते थे तो आजीवन मैं ये करूंगा। आजीवन मतलब जिंदगी भर, यानी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, जीवन भर को ही आजीवन भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यानी आजीवन। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अगला क्या करना है, फिर इसके भाग में त्रुटि बताना है कि दिए गए वाक्य को का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है। तो क्या कह रहा है, देखिए भाग देखिए, आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आज मुझे, ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन हो गया बाजार से चादर, दूसरा हो गया खरीदने हैं दोस्तों, तीसरा होगा देखिए आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है, होना चाहिए खरीदने नहीं, क्या होना चाहिए था खरीदना है। ठीक है, क्या होना चाहिए था खरीदना है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो तीसरा आपको कहां मिलेगा, देखिए तीसरा कहां दिया, पहले वाले ऑप्शन में, तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना। तो संग्रहित दोस्तों, संग्रहित होता है, संग्रहित है ना, संग्रहित होता है ना। तो दोस्तों ये आपको देखना है, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं कि मुझे इस कंपनी में, देखिए यहां पे आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान को भरना है। तो मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है, समय नहीं कहते हैं, अभ्यास नहीं, अनुभव कहते हैं। कितना अनुभव भैया, एक्सपीरियंस तुम्हारा कितना है, तो मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है, अनुभव है। तो बिल्कुल सही आपका दूसरा ऑप्शन एकदम सटीक और राइट होगा। चलिए अगला है, फिर से भरना है आपको कि रिक्त स्थान भरना है कि बैंक का कर्ज चुकाकर वह हो गया। तो दोस्तों क्या होगा, दयनीय, बिल्कुल नहीं, खाली नहीं, संतुष्ट नहीं। देखिए आपने बैंक से कर्ज लिया था यानी आप ऋणी थे, है ना, ऋण था आपके पास। और दोस्तों जिसने ऋण चुका दिया उसको हम उऋण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक शब्द पूछ सकता है आपसे, जिसने ऋण चुका दिया उसको क्या बोलेंगे, उऋण, है ना। दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा उऋण। ठीक है, चलिए अगला है कि दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से क्या करना है, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। आंख दिखाना, कहते हैं ना आंख न दिखाओ हमको ना, तुम्हारी आंख नहीं देखनी, यानी कि गुस्सा हमको मत दिखाओ ना, यानी गुस्सा प्रकट करना। किसी को आप आंख दिखाते हैं मतलब उसको आप गुस्सा दिखा रहे हैं, है ना, गुस्सा कर रहे हैं उससे। तो आपको भी पता होगा कि गुस्सा प्रकट करना यानी आंख दिखाना, कहना ना मुझे आंख मत दिखाओ, ठीक है, अपनी हैसियत में रहो। ठीक है, चलिए अगला है कि दिए गए विलोम्स आपको चुनना है। तो अपमान का क्या होगा दोस्तों, अपमान का क्या होगा, स्वाभिमान बिल्कुल नहीं, सत्कार बिल्कुल नहीं, अभिमान बिल्कुल नहीं। देखिए सम्मान करना, सम्मान का अपमान कर देना ना, सम्मान करना मतलब किसी की इज्जत करना, और अपमान मतलब किसी को धिक्कार देना। ठीक है, तो सम्मान का अपमान, अपमान का सम्मान। अगला है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यमुना का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों ये चीज ना बहुत से बच्चे गलत करते हैं। हमने कई बार आपको बताया कि कृष्णा पूछा जाएगा, यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, कृष्णा होता है, ठीक है, कालिंदी होता है, ठीक है, कालिंदी होता है। और दोस्तों सूर्य के साथ में अगर किसी की भी पुत्री के पर्यायवाची जुड़ जाए, जैसे सूर्य सुता, है ना, क्योंकि सूर्य की पुत्री है, सूर्य सुता, है ना, तरणी तनुजा, अर्कजा, ये सब चीजें। मगर दोस्तों अलकनंदा, देवनदी और भागीरथी ये सभी तीनों किसके हैं, गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं, गंगा के पर्यायवाची। देखिए आपको बता दें यमुना में सूर्य के पर्यायवाची साथ में अगर पुत्री के पर्यायवाची लगते हैं तो यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं अपने आप। ठीक है, याद रखेंगे। और कृष्णा और कालिंदी दोस्तों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछाते हैं। कालिंदी किसका है, तो दोस्तों किसका है, यमुना का, और कृष्णा दोस्तों यमुना जी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए
अगला, दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग। वाक्यांश के लिए क्या होता है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग करना दोस्तों क्या होता है, आत्मोत्सर्ग। ठीक है, क्या होता है, आत्मोत्सर्ग। ठीक है, बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक, आत्मसमर्पण क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, अपने आप को किसी के हवाले कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, आत्मघाती दोस्तों। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, चलिए अगला है, यह दवा रोग के समूल को नष्ट कर देती दोस्तों, समूल को नष्ट कर देती, सॉरी, इसमें बताना किस भाग में दोस्तों त्रुटि है। यह दवा रोग को, है ना, रोग को समूल से नष्ट कर देती दोस्तों, रोग को मूल यानी जड़ से नष्ट कर देती है ना दोस्तों, यहां समूल नहीं होगा, समूल से दोस्तों यानी मूल से, मूल को यानी मूल से यानी कि जड़ से, है ना, जड़ से खत्म कर देती है। तो दोस्तों ये आपका समूल गलत हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल सही दोस्तों एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, कि उपयुक्त स्थान पर रिक्त स्थान भरना है। तलवार का भर जाता है पर बात का नहीं। तलवार का क्या कहते हैं, तलवार का मारा घाव दोस्तों भर जाता है, मगर बात का घाव ना कभी चुपता रहता है, यानी कि तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, किसी पर विजय पाने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों, किसी पर विजय पाने की इच्छा को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जिज्ञासु बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। जिजीविषा का होता है दोस्तों, जिजीविषा होता है ना, जानने की इच्छा। ठीक है, योद्धा लड़ने वाला, शत्रु दोस्तों आपको पता है दुश्मन बोलते हैं ना, तो जिजीविषा होता है, विषु नहीं, जिजीविषा जानने की इच्छा है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्या है, कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, कि बहुत बार हमने बताया दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी, शुद्ध कौन सा है, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखते दोस्तों, उज्ज्वल बिल्कुल से दोनों याद होंगे ना, तो दोस्तों ये चीज समझिए, अतिवृष्टि नहीं अतिवृष्टि होता। ठीक है, तो ये चीज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उज्ज्वल दोस्तों, दोनों के दोनों जाके होंगे, आद्य होंगे, और ये कई बार आपसे पूछा था। चलिए अब साथियों देखते हैं 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से रिक्त स्थान फिल करना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, कि ईर्ष्या, ईर्ष्या लज्जावती वृत्ति होती है दोस्तों। ईर्ष्या क्या होती है, अत्यंत लज्जावती, अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। ठीक है, चलिए तो पहले में क्या हो जाएगा, लज्जावृत्ति। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरे में देखिए क्या भरना होगा आपको, दूसरा पढ़ते हैं कि देखिए, वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी मुंह खोलकर नहीं आती। क्या, मुंह खोलकर नहीं आती दोस्तों, यहां पे मुंह भर देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या कहा गया, यानी 23वें में, उसके रूप आदि का पूरा ना पाकर भी धारण करता, उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता, यानी कि उसके रूप आदि का पूरा परिचय ना पाकर भी धारण करता, उसकी हरम की बेगमों से भी अधिक पर्दा करता है दोस्तों, तो यहाँ पे परिचय हो जाएगा बिल्कुल सही शब्द। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन यानी चौथा। ठीक है, कभी भी देखिए क्या लिखा है, यह कभी रूप से समाज के सामने नहीं आती दोस्तों, ये कभी भी प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों समाज के सामने नहीं आती। आपका फोर्थ ऑप्शन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और आज का ये अंतिम है, क्या है कि दोस्तों, उसका कोई बाहरी धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता, उसका कोई बाहरी लक्षण दोस्तों, क्या बाहरी लक्षण धारणकर्ता पर दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों ये लक्षण हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो आप इतना तो हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और एक बार दोस्तों हमारे कहने पर आप जरूर जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, और इस प्ले लिस्ट में दोस्तों ये वाली आप प्ले लिस्ट आपको दिखेगी, SSC GD कांस्टेबल 2022 संपूर्ण हिंदी, इसको आप जरूर देख लीजिएगा भैया। आप समझ लीजिए कि अगर 10 वीडियो आप एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, और एक दिन के दोस्तों समाप्त करने पे आपके 40 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हमारे कहने पे आप एक बार जरूर देखिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।